ससुराल तो लोगे। ये रिश्ता? मम्मी तुम पापा से एक्सपेक्ट ही क्यों करती हो कि वो अच्छा रिश्ता लाएंगे मेरे लिए? पहले मेरे मन की पढ़ाई नहीं करने दी मुझे, फिर शहर के बाहर पढ़ने जाने नहीं दिया, अब शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और रिश्ता ऐसा लेकर आए। इतना बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगी। अरे बेटा देख तो, फ्लैट है लड़के का मेन मार्केट में, बस 2 भाई है, 3 ननदें थी, तीनों की शादी हो चुकी है। काफ़ी फ्री रहते थे लड़की के पापा, और उसकी माँ को तो लगता है कोई काम ही नहीं था। रसोई कौन संभालता होगा अगर ये बच्ची पैदा करने में लगी रहती थी तो? ये क्या बकवास कर रही है? ऐसे तो मेरे भी 3 बच्चे हैं, बच्चे तो करने पड़ते हैं ना। पहले तो तुम लोग ही कहते हो किसी लड़के से बात मत किया करो, फिर कहती हो बच्चे तो करने पड़ते हैं। सही है मम्मी, सही है, सब कुछ मैंने आप लोगों की मर्जी से कर लिया, पर शादी तो मैं उसी लड़के से करूंगी जो मुझे समझ आएगा। और ऐसे 5वां रिश्ता प्रीति मना कर देती है। रात को खाने के बाद उसके दोनों भाई बहन उसके कमरे में उसे समझाने आते हैं। आ गई मम्मी की सिखाई मेरे सामने, अगर बेकार में मुंह खोला ना तो मैं रख दूंगी कान के नीचे एक। तुम तो बिना सुने ही नाराज हो जाती हो दीदी। मैं तो ये कहने आया था कि मत ही करो शादी, तुम हमारे साथ रहो। शादी वादी करने में कुछ नहीं पड़ा। मम्मी की लाइफ ही देख लो क्या हुआ, पूरी जवानी किचन में रही और बच्चों को पैदा कर दिया, फिर बच्चों को भी अपनी लाइफ जीने नहीं दी। पागल पागल है क्या तू? शादी तो मैं करूंगी। शादी तो एक तरीका है इस नरक से बाहर निकलने का, पर ऐसे घर में शादी करूंगी जहां से तेरे लिए आईफोन खरीदने के पैसे मंथली बजट से गायब भी मैं कर लूं और किसी को पता भी ना चले। इतना अमीर परिवार, सोचना पड़ेगा। तो सोचना शुरू करो। लड़का खानदानी पैसे वाला हो और पूरे घर में इकलौता। तेरी क्लास में तो कितने लड़के हैं प्रिया, उनका कोई भाई भाई है क्या? अरे कोई प्रोफेसर का रिश्तेदार भी चलेगा, बस पैसे होने चाहिए। प्रीति बचपन से ही एक बहुत ही कड़े माहौल में पली बड़ी थी, जहां उसे हाथ खर्च के पैसे के नाम पर कभी कुछ नहीं मिला। ना ज़्यादा दोस्त बनाना अलाउड था, ना घुमा फिरी करना। इसलिए प्रीति ने ये सोच लिया था कि अब आज़ादी तो वो शादी के बाद ही सेलिब्रेट करेगी, जिसके बाद वो हर मैट्रिमोनियल साइट पर अकाउंट बना लेती है। क्या हुआ दीदी, मिला कोई लड़का? अरे यार, कोई लड़का जमता है तो उससे बात करने के लिए भी पैसे मांगते ये साइट वाले। इन सब में दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्टली मोहल्ले के लड़कों की ही प्रोफाइल दिख रही है। इतना बकवास झूठ लिख रखा है, क्या बताऊँ। तुम दोनों ही बताओ, कुछ हो पाया क्या? कुछ भी नहीं दीदी, पर मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है। महीने की 5वीं तारीख को समाज के सम्मेलन की पार्टी है, जहाँ बड़े बड़े हाई क्लास लोग आएंगे। सिर्फ कैटरिंग ही 1.5 करोड़ की है, बाकी सोच ले। अगर हम वहाँ गए तो कुछ तो हो सकता है। अरे तू तो ये बहुत बवाल न्यूज़ ले आई बहन। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है वहाँ। और समाज के सम्मेलन में जाने के लिए प्रीति अच्छी खासी शॉपिंग कर लेती है और अपने पूरे परिवार के साथ सम्मेलन में पहुंचती है, जहां सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। वहां प्रीति की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो 3 औरतों से घिरा हुआ था। 1.5 करोड़ की कैटरिंग करवा दी, पर बिना मिर्च मसाले का खाना नहीं बनाया। बताओ, बेचारे पीयूष के मुंह में तो छाल है, कैसे खाएगा मेरा बेटा कुछ? अरे दिमाग के पैदल लोग हैं भाभी, इन्हें दूसरों का दर्द कहाँ दिखता है, स्वार्थी कहीं के। वो तो डेकोरेशन का सारा काम पीयूष ने करवाया था तो इसे आना पड़ा, वरना वो आता भी नहीं। बहुत सम्मेलन देखे हैं हमने। तू बैठ बेटा, मैं तेरे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। इन औरतों को कभी समझ में नहीं आता, ऐसे टाइम पर इधर उधर क्यों चले जाते हैं। अरे भाई, कितनी बार बोला था मुंह की छाले की दवाई आती है, फॉलिक एसिड, जाकर ले सकते थे, पर नहीं, मुझे ये मंगवानी पड़ेगी। पीयूष वहीं बैठा क्या क्या करता रहता है और तीनों औरतें अपने हिसाब से दवाई, मिठाई, बिना मसाले का खाना लाकर उसके सामने रख देती हैं। बाप रे बाप, 28-30 साल से कम का घोड़ा तो नहीं लग रहा ये लड़का, और इतनी खातिर। नज़र रखनी पड़ेगी। तुम पता करने मत चली जाना दीदी, वरना उन लोगों को शक हो जाएगा। तुम यहीं रहो, मैं पानी पूरी खाने के बहाने ज़रा खबर लेकर आता हूँ। और 10 मिनट के अंदर अंदर अमन पूरी खबर ले आता है। लड़का 3 परिवारों में इकलौता है, बड़े बिल्डर है, और खुशी की बात यह है कि एक मध्यम परिवार की लड़की ढूंढ रहा है। हे श्याम बाबा, तूने तो मेरा उद्धार कर दिया। अब तुम लोग सब मुझ पर छोड़ दो, मैं चलाती हूँ बात। उसी सम्मेलन में ममता लड़की की माँ सुगंधा से प्रीति की बात छेड़ देती है। क्या बताऊँ भाभी जी, बड़ी सीधी है मेरी लड़की, तिल मसाला खाना ही नहीं चाहती, पर भगवान ने ऐसी फितरत बना दी है पेट की कि क्या कहें। आए दिन मुंह में छाले रहते हैं लड़की के। अब सम्मेलन में आ तो गई, पर क्या फ़ायदा, 1.5 करोड़ की कैटरिंग का खा तो कुछ नहीं पा रही है। बताइए, मेरे लड़के का भी यही हाल है या आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं? बोलना तो नहीं चाहिए भाभी जी, आपका बेटा होगा छोटा 12-13 साल का, दिखने में तो आप जवान लगती है। मेरी बेटी तो घोड़ी है, 27 साल की हो गई।
अब ऐसे में ऐसी बचकानी हरकतें करेगी तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा, वैसे कितना पढ़ी है आपकी लड़की? ज़्यादा नहीं, वो क्या है ना, उसके पापा को ज़्यादा उछल कूद करना पसंद नहीं है। उन्होंने शुरू में ही कह दिया था सिंपल पढ़ाई करो, नॉर्मल ग्रेजुएशन, एमकॉम, और वो भी शहर के अंदर। अब बाहर जाकर लड़कियां क्या गुल खिलाए कौन जानता है। अरे भाभी जी ज़रा इधर देखिए, मुझे कौन मिला। हाँ, मैंने सुना पढ़ी लिखी है आपकी बेटी। वैसे तो हमारा पीयूष भी कोई 12-13 साल का नहीं है, 29वां चल रहा है लड़की का। बस अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। ये सब संजोग की बातें होती है कि आपकी घर लड़की है और हमारे घर लड़का। यहीं दोनों एक दूसरे को देख ले तो अच्छा है, बाकी बातें बने ना बने वो तो बात की बात है। सम्मेलन में प्रीति को देखकर ही पीयूष उसके प्यार में पड़ जाता है। अब पीयूष के मुंह से किसी को देखकर आह निकल जाए और उसकी 3-3 माएँ उसकी ख्वाहिश पूरी ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तो रख दिया भाई लड़की के हाथ में 5100 का शगुन। अच्छा बहन जी, यूँ तो पीयूष की बुआ हूँ, पर पीयूष मेरा बेटा ही है। भगवान ने बस एक बेटी दी थी जो ब्याह कर फॉरेन चली गई। अब तो मेरा जो भी है वो पीयूष ही है। हाँ तो फिर ये ले, मैंने भी पहना दी लड़की को सोने की चेन। ये हो गया मेरी तरफ से सगुन। अच्छा बहन जी, यूँ तो मैं लड़के की ताई लगती हूँ, पर भगवान ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया, तो मेरा तो सब कुछ पीयूष का ही है। और इतने सगन के बाद अब मेरा तो कुछ देना बचा ही नहीं बहन जी। ये दे दिए मैंने लड़की के हाथ में नारियल और लड़की हो गई हमारी। प्रीति, अमन और प्रिया तो ऐसे खुश हो जाते हैं मानो उन्हें क्या मिल गया हो। रात को घर लौटते ही अपनी बहन के हाथ में आए 5100 रुपया प्रिया और अमन हाफ हाफ बांट लेते हैं। तुम तो इतने अमीरों के घर जा रही हो दीदी, ये पैसे हमें दे दो, और जितने भी शगुन आएंगे ना वो सारे हमारे, क्योंकि आइडिया प्रिया दीदी का था और मेहनत मैंने की थी। हाँ भाई हाँ, ये तो सब चिल्लर है, रख लो तुम लोग। मैं तो फ़ॉरेन जाऊंगी, फ़ॉरेन कुछ पराड़ा पहनूंगी। 3 घर की इकलौती बहू के क्या ही ठाठ होंगे, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और ऐसे घर में बहू बनकर पहुंच जाती है प्रीति। हाय राम, ये घर है या चलता फिरता रिसोर्ट? इतना बड़ा! इस घर को देखने में ही मुझे तो 2 दिन लग जाएंगे। क्या हो गया बहू, अंदर तो आ। दरवाजे पर खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? सोच रही होगी कि आगे जाकर पति को खुश कैसे रखेगी, है कि नहीं बहू? वो तो आज पीयूष ऐसा गुलाम बनेगा कि जीवन भर फिर गुलाम ही बना फिरेगा, जैसा मैं आपका हूँ। बड़ी बहन सामने है, कायदा मत भूलिए महेश जी। प्रीति पीयूष के साथ कमरे में जाती है। कमरा इतना खूबसूरत था कि देखते ही बन रहा था। वाह, आपके कमरे में चप्पल रखने की भी अलमारी है। ओह माय गॉड! मेरे कमरे में क्या नहीं है, बिल्डर हूँ मैं, लोगों के घर बनाता हूँ, तो अपना कमरा तो अच्छा बनाना ही था। खैर वो सब छोड़ो, तुमसे ज़्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला, इतनी जल्दी शादी हो गई हमारी। चलो अब बताओ। पीयूष और प्रीति बात कर ही रहे थे कि नंदा दरवाज़ा खटखटाती है। अब आपकी सुहाग रात के बीच में कोई इंटरफेयर करे तो गुस्सा तो आएगा ही, पर प्रीति इस गुस्से को कंट्रोल करके दरवाज़ा खोलती है। डिस्टर्ब कर दिया ना मैंने बहू। अब मैं ना ये कहने आई थी कि जो दूध रखा हुआ है वो ठंडा हो गया होगा। पीयूष ठंडा दूध पीना नहीं चाहता। ला मुझे दे दे, मैं फिर से गर्म कर देती हूँ। नहीं ताई जी, इन्होंने कहा कि ये दूध नहीं पियेंगे। क्या? क्यों? और अपनी बहू को साइड कर नंदा कमरे के अंदर घुसकर पीयूष का माथा चेक करने लगती है। कहीं उसे फीवर तो नहीं हो गया? पैरासीटामोल दे दूँ क्या बेटा? फ़ायदा करेगा। बहू इसे परेशान मत करना, सोने देना। लगातार 4-5 दिन का फंक्शन चला गया, बेचारा थक गया है। एक काम करती हूँ, मैं यहीं सो जाती हूँ। रात को अगर पीयूष को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो? 2 दिन के बाद मेरी लंदन की फ़्लाइट नहीं होती ना, तो मैं ये सब कतई बर्दाश्त नहीं करती। और अपनी सुहाग रात पर प्रीति सोती है कमरे के फर्श पर और बिस्तर पर सोती है उसकी ताई सास। अगली सुबह 5 बजे ही सुगंधा अपनी बहू को जगाने के लिए कमरे में आती है। चल बहू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। वो क्या है ना, 6:30 बजे पीयूष जिम जाता है और उसके लिए वो प्री वर्कआउट लेता है, तो ज़रा बना देना। आपके घर पर तो नौकर होंगे ना मम्मी जी? नौकर तो काम वाली जगह पर होते हैं ना बहू, ये तो घर है। अब घर के लोगों का खाना भी नौकर बनाएगा क्या? तो फिर घर और होटल में क्या फ़र्क? अपनी आधी चौथाई सुहाग रात के बाद प्रीति को सुबह उठकर ही रसोई में धक्का दे दिया जाता है। अपने पति का प्री वर्कआउट तैयार करने के बाद वो नहा धोकर रसोई में जाती है और 2 सब्जी और पराठे बनाकर सभी को परोस देती है। हे राम बहू, ये क्या बना दिया तूने? मैं प्याज नहीं खाती। तो आलू गोभी की सब्जी भी तो बनाई है मैंने ताई जी। वही तो बेटा, तूने उसमें आलू डाल दिया। मुझे शुगर है, मैं आलू नहीं खा सकती। और ये धनिया की चटनी टमाटर के साथ पीस दी। अरे बहू, मैं टमाटर डाली हुई कोई चीज़ नहीं खाती।
सब्जी तो बात की बात है, बहू ने बना दिए पराठे सबके लिए। मैं तो पराठे खाती नहीं, मुझे तो गर्मा गर्म फुलके खाने की आदत है। जा बहू मेरे लिए फुलके बना दे, जल्दी से खाना खाऊं तब जाकर बीपी की दवाई ले पाऊंगी। हाँ बहू जल्दी से जा, बीपी की दवाई लेने में ज़रा भी 19-20 होती है ना तो तेरी सास की तबीयत बिगड़ जाती है। सुगंधा के लिए फुलके बना रही है बहू, तो एक काम करना, साथ में मेरे लिए करेले की सब्जी बना देना। इतना सब अब बन ही रहा है तो 2 मिनट लगेगा, धनिया पत्ते डालकर बस मिक्सर में घुमाना है। सब इतना ही आसान है तो ये लोग खुद क्यों नहीं कर लेते। बेचारी प्रीति रसोई में जाती है और अपनी किस्मत को दुहाई देती है। क्या सोचा था, क्या पाया। सोचा था 3 घरों के बीच में राज करूंगी और यहाँ 3 परिवारों का बोझ मुझ पर आ गया है। एक सास को लोग नहीं संभाल पाते, यहाँ पर 3-3 सास है मेरी। हर प्रीति फुलके बनाने की जगह सबसे पहले अपनी ताई सास के लिए करेले की सब्जी बनाकर ला देती है। इसी बात पर छिड़ जाती है टेबल पर बहस। तू शायद भूल गई है बहू, इनमें से किसी ने भी तुझे सगुन देने से पहले मैंने तेरे हाथ में 5100 रुपये रख दिए थे और मेरे लिए चटनी नहीं बनाई तूने। अरे घर की बेटी हूँ, ओहदे में तेरी दोनों सासों से बड़ी। और मैं तो तेरी खुद की सास हूँ बेटा। मैंने जब बोला कि मुझे बीपी की दवाई लेनी है तो फुलके सेक देती, कितना ही वक्त लग जाता। उससे ज़्यादा वक्त तुझे करेले की सब्जी बनाने में लग गया, पर नहीं। मेरी सब्जी पहले बन गई तो कितना दुख हो रहा है सभी को। शुरू से ही मैं तुम्हें चुभी हूँ ना सुगंधा, वो तो बस पीयूष के कारण मैं तुझे बर्दाश्त करती हूँ, वरना मेरा मुंह मत खुलवा। हे भगवान, इतना अच्छा दिखावा करने वाला ये परिवार ऐसे जानवरों की तरह लड़ता है। लड़ मरकर कहीं कट ना जाए सारे। पर ये तो अच्छा ही है ना, लड़ो, बस मुझे और पीयूष को अकेला छोड़ दो, फिर मैं जाऊंगी लंदन। प्रीति ये सब सोच रही थी कि लड़ाई में उसकी सास की बीपी बढ़ जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और मच जाती है प्रीति के ससुराल में भाग दौड़। इस महीने में दूसरी बार ये हुआ है। मैंने कितनी बार बोला आप लोग दवाई मिस मत कीजिए। प्रीति जी, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी सास का ध्यान रखिए और 4-5 दिन के लिए तो दिन में 2 बार इनकी बीपी को मेजर कीजिए। फिर मैं कैसे डॉक्टर, कल तो मुझे हनीमून के लिए निकलना है। तो हनीमून तो बाद में भी हो सकता है बेटा, सास चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। पर मेरी तो 3-3 सास है ताऊ जी, मेरा मतलब है पीयूष। हाँ प्रीति, ताऊ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम मम्मा का ध्यान रखो। अपनी सास को खाना खिलाने के बाद प्रीति उनका बीपी मेजर करके जैसे ही अपने कमरे में आती है, उसकी बुआ सास भी वहाँ पहुँच जाती है। चल तो बहू मेरे साथ, वो क्या है ना, मुझे शुगर टेस्ट करवाना है और हाँ मेरे शरीर में ना बड़ा दर्द रहता है। तो एक काम करना, एक अच्छे से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले ले, दोपहर में डॉक्टर को दिखा कर आ जाऊँगी, फिर आकर तुम खाने की तैयारी कर लेना। इतना सब कुछ एक ही दिन में मैं कैसे करूँ बुआ जी, अभी तो मेरी मेहंदी भी नहीं उतरी है। अरे बहू, छोटे फायदे के बारे में क्या सोच रही है, लंबी रेस का सोच। तीनों घर की संपत्ति तुझे ही मिलेगी आखिर में। कितने साल जी लेंगे हम, 100 साल तो नहीं ना, आखिर में सब कुछ तेरा ही होगा, राज करना बैठकर। चल ज़रा मुझे डॉक्टर को दिखा दे। इस तरह दिन बीत रहे थे और दिन भर काम करके प्रीति का बैंड ही बजा रहता था और अपनी इकलौती बहू का उतरा हुआ चेहरा देखकर नंदा अपना खानदानी हार लेकर उसके कमरे में जाती है। क्या है बहू, ऐसे छोटे मोटे कामों से थक जाएगी तो कैसे होगा। सब कुछ तेरा ही तो है, तुझे ही तो सब कुछ संभालना है। ये पकड़ मेरा खानदानी हार, ये घर की बड़ी बहू को जाता है। तेरी दादी सास ने मुझे दिया था और मैं अपनी इकलौती बहू यानी कि तुझे दे रही हूँ। अभी तो बड़े बड़े टेंशन आने वाले हैं, तू ये चोहला चौका की टेंशन क्यों ले रही है बेटा। कब तक चलेगा ये, 4-5 साल, फिर तेरा बच्चा बड़ा होने लगेगा, खुद मैच्योरिटी आ जाएगी तुझ में, फिर धीरे धीरे सभी अपने लॉकर की चाबियाँ तुझे पकड़ाने लगेंगे। बस कुछ दिनों की मेहनत है बहू, तू दूर की सोच, काम का क्यों सोच रही है। आप ठीक कह रही हैं ताई जी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। प्रीति पैसे को ही तो मोटो बनाकर अपने ससुराल आई थी। अब ससुराल में भी उसकी तीनों सासें पैसे का ही वास्ता दे देकर उससे काम करवा रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। फिर एक बार अपनी ताई सास का दिया हुआ खानदानी पन्ने का हार पहनकर प्रीति अपनी फ्रेंड के फंक्शन में जाती है, जहां घड़ी से लेकर हेयर बैंड, चप्पल, कपड़े, सभी चीज़ों का धौंस प्रीति ऐसे दिखा रही थी मानो वो कहीं की रानी हो। भले दिमाग में टेंशन कितना ही हो प्रीति, पर इतने बड़े खानदान की इकलौती बहू है तू, तेरा लेवल नीचे नहीं आना चाहिए। अरे प्रीति, ये हार कहाँ से लिया तूने? ये कैसे सवाल पूछ लिया तूने पूजा, ये हमारा खानदानी हार है, 7 पुश्तों से चला आ रहा है, ब्रिटेन की महारानी के समय का है। तो 2000 रुपये टैग लगाकर एक दुकान के बाहर मैंने इसे डिस्प्ले पर लगा हुआ देखा था। डुप्लीकेट किन चीज़ों की बनती है,
ओरिजिनल चीज़ों की ना। अब ताजमहल के जैसे दिखने वाले शोपीस भी तो आते हैं, ये तो उन जैसों के लिए जो रियल अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम ज़रूर वो 2000 वाला नेकलेस खरीद लेना, गुड फॉर यू। प्रीति अपनी सहेली की बात को उस वक्त तो इग्नोर कर देती है, पर यह बात उसके दिमाग में घूमती रहती है और वो घर जाकर सबसे पहले अपनी शादी में चढ़े हुए गहनों को देखती है। कहीं ये गहने नकली तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, इतनी भीड़ में इतने लोगों के सामने इतना बड़ा झोल कौन कर सकता है? इतना बड़ा घर है इन लोगों का। पर प्रीति रिस्क लेना नहीं चाहती थी। वो गहनों को लेकर पहुंच जाती है सुनार के पास। सुनार बताता है कि सारे के सारे गहने नकली हैं। आप ये क्या बोल रहे हैं भैया? आपको पता है मैं किस घर की बहू हूँ? खुराना बिल्डर्स वालों की। अच्छा, आप उनकी बहू है? तब तो ये 100% नकली गहना है। आपको शायद पता नहीं, पिछले साल ही उन लोगों का दिवाला पीटा है। पास रह गया तो घर, और घर के बाहर खड़ी गाड़ियाँ। संपत्ति के नाम पर उन लोगों के पास लोन के अलावा कुछ नहीं है। लालच बुरी बला, इतना दिमाग लगाकर लड़का ढूंढा और लड़का निकला फक्कड़। किसी ने ठीक ही कहा है, किस्मत में हो कंकर तो क्या करेगा शंकर।